वे कौन से कारक हैं जिनके कारण उद्योग का केंद्रीकरण होता है। औद्योगिक प्रदेश को निर्धारित किए जाने के लिए किन किन सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये है, आप देख सकते हैं, औद्योगिक इकाइयों की संख्या, औद्योगिक कर्मियों की संख्या मतलब मजदूर, उसमें वर्कर जो होते हैं उसकी संख्या, उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले शक्ति की मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पाद और उत्पादन प्रक्रिया में लगी हुई पूंजी का मूल्य। ये सारे के सारे उद्योग का केंद्रीकरण या औद्योगिक प्रदेश को निर्धारित करने के लिए काफ़ी हैं। 16 नंबर में देखेंगे, सूती वस्त्र उद्योग का वितरण स्पष्ट करते हुए बताइए कि इस उद्योग को पूरे देश में वितरित होने के प्रमुख कारण क्या है। तो सर्वप्रथम मुंबई अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ। तत्पश्चात दक्षिण भारत में कोयम्बटूर, मदुरई और बेंगलोर यह उद्योग फैला। इसके अतिरिक्त नागपुर, इंदौर, सोलापुर, कानपुर, बड़ोदरा आदि केंद्र बने। आज तमिलनाडु में सबसे अधिक मिलें हैं। समस्त देश में इस उद्योग के विस्तार के मुख्य कारण है। क्या क्या मुख्य कारण है उसको हम देखते हैं। तो सस्ते श्रम या मजदूर, विद्युत शक्ति की उपलब्धता, कच्चा माल एवं उत्पादित माल हल्का होने के कारण यह बाजार केंद्रित उद्योग है। अर्थात कच्चे माल कपास के स्रोत के पास नहीं वरना बाजार के पास उद्योग का होना। परिवहन सुविधा का विकास, देखिए बच्चों, यहाँ कहाँ, महाराष्ट्र में और अहमदाबाद के आसपास कपास का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन तमिलनाडु में ये जो सूती वस्त्र अधिक विकसित करते जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि वहाँ पे विद्युत शक्ति, सस्ते श्रमिक और परिवहन की सुविधा है। यदि हम एक टन कपास ले जाते हैं तमिलनाडु, तो 1 टन कपड़ा का भी उत्पादन होगा। इसमें बहुत कम खर्च होता है और ये हल्का भी है। लेकिन इसके जगह पे यदि लौह अयस्क से संबंधित होता तो यहाँ से तमिलनाडु नहीं ले जाया जाता और इसी के आसपास में उद्योगों की स्थापना किया जाता, क्योंकि ये हल्के हैं। भारत का सॉफ्टवेयर उद्योग ज्ञान आधारित उद्योग में अग्रणी है। इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एवं सेवा उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% के लिए उत्तरदायी है। जो जीडीपी है, क्या है, जीडीपी में 2% अपना भागीदारी देता है। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता युक्त है। भारत की जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता युक्त है। इस क्षेत्र में रोजगार अवसरों का बड़ी मात्रा में सृजन हुआ है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश किन भौगोलिक परिस्थितियों में विकसित हुआ है। 3 बिंदुओं का वर्णन करें या चर्चा करें। तो छोटा नागपुर है बच्चों, कहाँ है, आप देख ही सकते हैं कि उसके अंतर्गत उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इस प्रदेश में क्या क्या है, कोयला है, लौह अयस्क है तथा अन्य खनिज पर्याप्त मात्रा में पास पाए जाने के कारण भारी उद्योग को लगाने में सुविधा हुई है। जल एवं जल विद्युत शक्ति को प्राप्ति दामोदर नदी घाटी, जिसको डीबीसी भी कहा जाता है, और दामोदर नदी घाटी जो है किस नदी के तर्ज पर बनाया गया है, तो टेनेंसी नदी के तर्ज पर बनाया गया है। और सस्ते श्रमिक आसपास क्षेत्रों में सुलभ हो जाते हैं, अर्थात मिल जाते हैं। भारी इंजीनियरिंग, लोहा, इस्पात संयंत्र, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन और भारी विद्युत उद्योग, मशीन, औजार आदि इस प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग है। जैसे रांची, धनबाद, सिंदरी,
हजारीबाग, जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, आसनसोल, बोकारो, डालमिया नगर, जहाँ से सुने होंगे डालमिया सीमेंट, ये डालमिया नगर से ही बनाए जाते हैं। महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। अब हम लोग देखेंगे चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है। क्योंकि आप इसे थोड़ा देख सकते हैं कि गन्ना अगर खेत के काटने से 24 घंटा के अंदर पेरा नहीं जाए तो उससे रस जो है सूखने लगता है और चीनी की मात्रा कम हो जाती है। उसी प्रकार शुष्क ऋतु में गन्ने की खेती नहीं रखा जा सकता है। सूखने पर चीनी की मात्रा कम होने लगती है, इसलिए इसे काट कर फौरन मिलों तक भेजा जाना जरूरी होता है। मिल केवल उस मौसम में कार्य करती है जब उसे काटा जाता है। गन्ने की पिराई का काम वर्ष में मात्र 4 से 6 महीने तक ही मिल चलती है। आप लोग देखे होंगे झारखंड स्तर पर हम लोग का जब छठ पूजा शुरू होता है उस समय से गन्ना पेराई से लेकर के ये आपका फागुन महीना तक चलता है। विनिर्माण उद्योग का अर्थ स्पष्ट करें तो कच्चे माल को मशीनों की सहायता से रूप बदल कर अधिक उपयोगी तैयार माल प्राप्त करने की क्रिया को निर्माण उद्योग कहते हैं। इसमें वस्तु का रूप बदल ही जाता है और साथ ही अधिक उपयोगी भी हो जाती है और निर्माण द्वारा उस पदार्थ की मूल्य वृद्धि हो जाती है। कपास से धागा बनाना और धागा से कपड़ा बनाना, कपास के मूल्य में वृद्धि हुआ। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कोई फैक्ट्री जो है सिर्फ कपास से धागा बनाने का काम किया, तो कोई क्या किया उससे विभिन्न प्रकार के कपड़ा बनाने का काम किया। अब कोई कंपनी जीन्स बना रहा है, कोई कंपनी टी शर्ट बना रहा है। इसी प्रकार से विनिर्माण उद्योग चलते रहता है। भारी उद्योग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो हम लोग आधारभूत उद्योग को भारी उद्योग कहते हैं। आधारभूत उद्योग कौन कौन से हैं, खनिज से संबंधित, लौह अयस्क से संबंधित। इन उद्योग में लगने वाला कच्चा माल भारी होता है तथा भारी उत्पाद भी, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि लौह, इस्पात उद्योग, मशीनरी उद्योग, इंजीनियरिंग के सामान बनाने में भारी उद्योग को शामिल किया गया है। भारत में की गई नई औद्योगिक नीति के 6 उपाय का वर्णन करें तो औद्योगिक लाइसेंसों व्यवस्था का समापन, विदेशी तकनीक का निःशुल्क प्रवेश, विदेशी निवेश नीति, पूंजी बाजार सुलभता, खुला बाजार, औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण। इस नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल है। रासायनिक और पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही 3 संस्थाओं का वर्णन करें। तो यहाँ 3 संस्था है, भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, और दूसरा है पेट्रोफितिस कोऑपरेटिव लिमिटेड, और तीसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में CIPET भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा बड़े प्रश्न को। तो भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में क्यों संकेंद्रित है, इसके बारे में आप यहाँ विस्तार से देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अपलोड करने में काफ़ी समय लगेगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। भारत में किसी प्रदेश के उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, जिसको हम लोग संक्षेप में चर्चा कर चुके हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, साधन की शक्ति, परिवहन की शक्ति और बाजार के निकटता, और
सस्ते श्रमिक ऐतिहासिक कारक, इसको हम लोग संक्षेप में चर्चा कर चुके हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए एवं नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें बताया गया है कि इस्पात संयंत्र कौन है, तो ये होगा बालाघाट और रायपुर और यहाँ कोरबा। उसी प्रकार मैग्नीज के लिए दिया गया है, दुर्ग है। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की प्रमुख 5 विशेषताएं बतलाएं। यह प्रदेश मुंबई, थाने से पूना और नासिक से सोलापुर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में है। उसके बाद है दूसरा, इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से इस प्रदेश में औद्योगिक तीव्र गति से विकसित किया। यहाँ आंतरिक वस्तुएं पेट्रोलियम, परिशोधन, पेट्रो रसायन, चमड़ा, प्लास्टिक वस्तु, दवाएं, उर्वरक, विद्युत वस्तुएं, जलयान, निर्माण, सॉफ्टवेयर इत्यादि उद्योग अधिक विकास हुआ। इस प्रदेश में मुंबई, थाने, ट्राम्बे, पूना, नासिक, माड, शोलापुर, कोल्हापुर, संतारा और संगाली महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। भारत के सूती वस्त्र उद्योग की क्या समस्याएं हैं, उसके बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया है। तो धन्यवाद बच्चों, आप लोग ने पूरा वीडियो देखा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ज्ञान की कुंजी अवश्य बढ़ी होगी। तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो मुझे दें। आप लोगों की सुझाव को मैं स्वागत करूंगा। धन्यवाद।